नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। आपने कभी गिव अप नहीं किया और आपने अपने फेल्योर से सीखा और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं 5 सवाल आपसे पूछती हूँ, वो सवाल आपको खुद से पूछना है और आप उसका जवाब अगर ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आइए चलिए एक एक करके हम एक एक सवाल की बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप खुद से पूछिए कि क्या मैं एक रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं। सवाल वापस से ध्यान से सुनिए, क्या मैं एक रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं? दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किसी और से खुद के सक्सेस को, प्रोग्रेस को कंपेयर करके कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चलना सीखना है, दौड़ना सीखना है, तो पहले आपको चलना सीखना पड़ेगा। आप चलने वाले स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जब आप कोई चीज़, किसी गोल की तरफ, किसी ड्रीम की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट हो करके आगे बढ़ना है। एक एक स्टेप को अचीव करते हुए जाना है। आपको खुद से, खुद का जो पास्ट था, जो कल का दिन था, उससे आज को कंपेयर करना है कि आपने कितना आगे प्रोग्रेस किया। किसी और से कंपेयर नहीं कीजिए। और वो टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए और अनरियलिस्टिक नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप खुद से पूछेंगे कि क्या मैं कमिटेड हूं? दोस्तों, कई बार हम ऐसी चीजें कमिट कर लेते हैं कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, ये करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, उसके लिए आपके पास बर्निंग डिज़ायर हो। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है, जो माइंडसेट है, आपको रोकेगा उसे अचीव करने के लिए। बर्निंग डिज़ायर से मेरा मतलब है जो ऐसा काम जिसके लिए अगर आपको पैसे ना भी मिले और आपको अगर करना पड़े तो आप करेंगे। एक बर्निंग डिजायर जो मुझे नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसा कोई आप अगर गोल है, आपका कोई एक एम है या कोई ड्रीम है जिसको आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। तो आप खुद से सवाल कीजिए कि जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं उसके लिए कमिटेड हूं? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मेरे पास बहुत सारे निगेटिव इन्फ्लुएंस है? क्या मेरे आसपास बहुत सारे निगेटिव इन्फ्लुएंस है? दोस्तों, जो हमारी सराउंडिंग होती है या जो हमारी कम्युनिटी होती है, जिनसे हम ज़्यादा डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, इनर फ्रेंड सर्कल होता है, वो कैसे हैं, बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो वो अगर निगेटिव हैं तो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आपको लगेगा यार क्यों करना, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो आपका प्रोग्रेस है वो हैम्पर होगा और आप जिस गति से प्रोग्रेस करना चाहिए था नहीं कर सके, या आप कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो निगेटिविटी आपके दिमाग में डाली जा रही थी वो कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट करता गया। तो वो ध्यान में रखिए कि आपके सराउंडिंग में निगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं है बहुत ज़्यादा। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या मैं खुद को सक्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ? तो यहाँ दोस्तों, प्रिपेयर करने से मतलब है कि अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेस पाना है तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो सक्सेस होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे नेटवर्किंग करना, कोर्सेज करना, बुक रीड करना, ऐसे लोगों से बात करना या ऐसे लोगों की कंपनी में रहना जो लोग उस लेवल पे हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, मीन्स सक्सेसफुल हैं। तो इस तरह से आप खुद को प्रिपेयर करते हैं। खुद को कैसे करेंगे? मेंटली प्रिपेयर करेंगे, आपका एटीट्यूड इंप्रूव होगा एज अ सक्सेसफुल पर्सन। नॉर्मल और सक्सेसफुल पर्सन के एटीट्यूड में, सोचने के तरीका में, माइंडसेट में बहुत अंतर होता है। और जब आप बुक पढ़ने लगेंगे, डिफरेंट कोर्सेज करेंगे उससे रिलेटेड जो आपका गोल है, और उस तरह के लोगों के संसर्ग में रहना शुरू करेंगे, तो आपके जो माइंडसेट है उसमें भी चेंज होगा और आप सक्सेस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो क्या आप ये कर रहे हैं? पांचवा और आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि क्या मैं फेल होने के लिए रेडी हूं?
रेडी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो फेल होने के लिए कर रहे हैं। फेल होना दोस्तों स्वाभाविक है। हम कोई भी काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कर लें। फेल हम हो सकते हैं, लेकिन उस फेलियर को हम किस तरह से लेते हैं लाइफ में, किस तरह से लेते हैं। अगर हम उस फेलियर से सीखते हैं तो वो हमारे लिए सक्सेस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, हमें नए अपॉर्चुनिटी बता सकता है। अगर किसी वजह से हम फेल हो रहे हैं तो हमें नया डोर ओपन दिखता है। कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। उसी तरह का कुछ आपके फेलियर के साथ भी होता है। तो दोस्तों ये 5 सवाल आप खुद से पूछिए और तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए, एक्शन कीजिए, कोई स्टेप स्किप मत कीजिए, अच्छे लोगों के नेटवर्क में रहिए और हमेशा सीखते रहिए। और दोस्तों फेल होने से डरिए नहीं, और आई एम श्योर 100% श्योर कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा।